अगर मैं आपसे कहूं कि अब तक कौन से लायन ने सबसे ज्यादा हाइनास को खत्म किया है तो सबका जवाब होगा एंटवांडू मेला, जिसने 36 से भी ज्यादा हाइनास को खत्म किया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि धरती पर मौजूद किसी भी जानवरों के बीच ऐसी कट्टर दुश्मनी नहीं होगी जितनी कि हाइना और शेर के बीच में है। आमतौर पर कोई भी शेर किसी हाइना क्लैन पर हमला नहीं करता, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे लायन के बारे में बताऊंगा जो अकेला ही 30 से भी ज्यादा हाइनास का सामना करता है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि वो शेर 30 में से एक हाइना को सबके सामने मौत के घाट उतार देता है और बाकी सब हाइना अपने साथी की मौत का तमाशा देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम 5 ऐसे शेरों के बारे में जानेंगे जो हाइनास को देखते ही उन्हें खत्म कर डालते हैं। और आखिरी वाले शेर की तो भाई बात ही अलग है, वो तो एंटवांडू मेला से भी कई ज्यादा दमदार रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो वाकई में बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। सबसे पहले बात करते हैं मजिंगलानी भाइयों की। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो कि 2 मजिंगलानी भाइयों ने एक हाइना को दबोच लिया है और तीसरा भाई इनसे काफी दूर है जो कि इनके करीब आ रहा है। आमतौर पर लायंस हाइना को मारकर ऐसे ही छोड़ देते हैं, उन्हें खाते नहीं हैं। लेकिन ये मजिंगलानी भाई ना केवल इस हाइना को खत्म कर डालते हैं बल्कि खत्म करने के बाद तीनों मिलकर उसे खा भी लेते हैं। सेकंड वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो कि 8-10 हाइनास हाल ही में जवान हुए शेरों को और शेरनियों को डरा धमका कर उनसे उनका खाना छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये नौजवान शेर हाइनास से मुकाबला नहीं कर पा रहे। शेरनी भी कहीं न कहीं इन हाइनास से लड़ना नहीं चाहती। तभी इस शोरगुल को सुनकर परिवार के 2 मुखिया शेर आ जाते हैं और आते ही हाइनास के झुंड पर हमला कर देते हैं। हालांकि हाइनास का पूरा झुंड इधर उधर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जो हाइना पकड़ में आता है उसे ये 2 मुखिया शेर बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देते और कुछ ही सेकंड्स में दोनों शेर इस हाइना की हड्डियां तोड़कर उसे खत्म कर डालते हैं। इन 2 शेरों का और इनके परिवार का नाम अगर आपको पता है कमेंट में बता देना। इस वीडियो क्लिप में आप जिस शेर को देखने वाले हो उसके हौसले को किसी नाम की जरूरत नहीं है। यहाँ होता ये है कि शेर का एक परिवार भैंसे के शव को खाते रहता है, जिसमें एक नौजवान शेर, 2 शेरनियाँ और 2 बच्चे रहते हैं। ये सब मिलकर 30 से भी ज्यादा हाइनास से अपने खाने को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। हाइना क्लैन और इन शेरों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है। कुछ देर बाद हाइनास का पलड़ा भारी होता नजर आता है। वे इन शेरों से लगभग उनका खाना लूट ही चुके होते हैं कि तभी एक अनजान ताकतवर शेर एंट्री करता है। उसके काले अयाल दूर से ही नजर आते हैं। जैसे ही वो इनके झगड़े में कूद पड़ता है वैसे ही ये 30 से भी ज्यादा हाइनास बचकर दूर हट जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पहले से मौजूद नौजवान शेर और शेरनियाँ इस दमदार शेर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शेर किसी की नहीं सुनता, ये सबको भगा देता है। हालांकि ये शेर यहाँ किसी हाइना को खत्म नहीं करता, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली ये बात निकल कर आती है कि कुछ देर पहले यहाँ शेरों और हाइनास के बीच खाने को लेकर मारामारी चल रही थी। काफी ज्यादा शोरगुल और भगदड़ मची हुई थी, लेकिन जैसे ही इस काले अयाल वाले दमदार शेर ने एंट्री की वैसे ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। 30 से भी ज्यादा हाइनास सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन एक भी हाइना चू तक नहीं कर रहा। और जो नौजवान शेर और शेरनियाँ इन हाइनास से लड़ रहे थे वे भी चुपचाप साइड में हट गए। तो ऐसी होती है एक राजा की दहशत। अब बात करते हैं एंटवांडू मेला की, जिसने 36 से भी ज्यादा हाइनास को खत्म किया है। एक बार की बात है जब एंटवांडू मेला का भाई मानडेव पेट्रोलिंग करने निकलता है। पेट्रोलिंग करते करते मानडेव उस इलाके में चला जाता है जहां हाइनास का झुंड रहा करता था। जिसके बाद हाइना झुंड की लीडर मानडेव के पास चली जाती है और उसे बार बार चिढ़ाने की कोशिश करती है। शुरुआत में मानडेव उस हाइना लीडर से और आसपास मौजूद हाइनास से लड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद वहाँ हाइनास की तादाद बढ़ने लगती है। हाइनास की बढ़ती तादाद को देखकर मानडेव उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता रहता है। कुछ देर बाद इस घटना को मात्सुमी नाम की शेरनी देख लेती है, जो कि एंटवांडू मेला और मानडेव के प्राइड की ही शेरनी रहती है। जब मात्सुमी
की आंखों के सामने हाइनास मांडेउ को परेशान करते रहते हैं। तब ये सब देखकर उससे रहा नहीं जाता, जिसके बाद वो अपने साथ प्राइड की और शेरनियों को लेकर हाइनास से भिड़ने चली जाती है। और उसी वक्त एंट वांडू मेला भी आ जाता है, जिसके आते ही हाइना क्लैन में भगदड़ मच जाती है। एंट वांडू मेला बिना सोचे समझे सीधे हाइना क्लैन की लीडर को ही टारगेट करता है और यही इरादा मात्सुमी का भी रहता है। वो न केवल हाइना क्लैन की लीडर को मारने के लिए सबसे आगे रहती है, बल्कि वो उस लीडर के पैर पर वार करके उसे गिरा भी देती है। इससे पहले कि हाइना क्लैन की लीडर संभल पाती, एंट वांडू मेला पीछे से मौत बनकर उस पर झपट पड़ता है, जिसके बाद वो एक ही वार में उस हाइना क्लैन की लीडर की गर्दन तोड़ देता है। ये वीडियो क्लिप भी एंट वांडू मेला की ही है। यहाँ कुछ हाइनास एक जेब्रा के बच्चे का शिकार करते रहते हैं। जेब्रा उनकी पकड़ में आते ही वे सब हाइनास उस बच्चे को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। तभी एंट वांडू मेला आ जाता है। यहाँ आपको एक सबसे खास बात देखने को मिलेगी और वो ये है कि अगर एंट वांडू मेला की जगह कोई दूसरा लायन होता तो वो हाइनास को डरा धमका कर भगा देता और शिकार पर कब्जा कर लेता। लेकिन एंट वांडू मेला को खाने से मतलब नहीं रहता, उसे मतलब रहता है हाइनास को मारने से। इसीलिए वो आते ही इन हाइनास में से एक हाइना को पकड़कर जान से मार डालता है। इसीलिए उसे हाइना किलर के नाम से भी जाना जाता है। पता नहीं क्यों हाइनास को देखते ही इस लायन का दिमाग घूम जाता है। शायद अब जिस लायन की वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर आप एक ही बात कहोगे कि भाई इससे बड़ा सिरफिरा लायन आज तक नहीं देखा। ये लायन 30 से भी ज्यादा हाइनास के बीच में घिरा हुआ है, जिसे देखकर हर कोई सोचेगा कि इस लायन को हाइना ने घेर लिया है और ये लायन 30 से भी ज्यादा हाइनास से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लायन इन 30 में से एक हाइना को खत्म करना चाहता है, लेकिन हाइनास की इतने बड़े झुंड की आंखों के सामने किसी एक हाइना को खत्म करना देखा जाए तो पूरी तरह से नामुमकिन है। और हाइनास अपनी आंखों के सामने अपने ही किसी सदस्य की मौत नहीं होने देंगे। लेकिन जो लायन इनके बीच में खड़ा है वो ना केवल साइज में बहुत बड़ा है, बल्कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। वो मौका मिलते ही कुछ ही सेकंड्स में सफारी जिप्सी के साइड में मौजूद एक हाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ डालता है। उसके बाद जो हाइनास अपने साथी को बचाने आते हैं ये लायन उन्हें भी डरा धमका कर भगा देता है। एक हाइना की हड्डी टूटने के बाद कोई भी हाइना इसके करीब जाने की कोशिश नहीं करता। फिर ये शेर दोबारा से उस घायल हाइना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसके पास जाता है और खत्म कर डालता है कि तभी सारे हाइनास मिलकर इस पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद ये शेर और एक हाइना को पकड़कर घायल कर देता है, जिसके बाद सारे हाइनास पीछे हट जाते हैं। फिर ये शेर वापस से उस मरे हुए हाइनास के पास जाता है और 300 हाइनास की आंखों के सामने उनके मरे हुए साथी का शव अपने मुंह में उठाकर सबको दिखा देता है और ये ऐलान कर देता है कि इस जंगल का राजा सिर्फ वो है और अभी भी किसी में दम है तो वो लड़ने के लिए आ सकता है। अपने साथी के मरे हुए शव को देखकर कोई भी हाइना इस लायन के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। जिसके बाद ये शेर बड़ी ही शान से अपने शाही अंदाज में चलकर यहाँ से आगे बढ़ जाता है। ये लायन मसाई मारा का है, लेकिन इसका नाम क्या है ये मैं नहीं जानता। लेकिन जो भी हो इसके जैसा शेर मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना।